हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स जो हमें एज पे करना होता है, ठीक है। एक्सचेंज मतलब दो पार्टीज होंगी तभी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दो या तीन से भी ज्यादा मतलब टू और मोर पार्टीज होंगी तभी हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब क्या है कि एक बिल है जो हमें पे करना है कोई अमाउंट, वो दो पार्टीज हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं उस अमाउंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो जो बिल को राइट करता है, मतलब कि जो सेलर होता है वो क्या है? राइट करता है किसको? किसके लिए? जो भी बायर होता है, गुड्स जो परचेज कर रहा है उस पे ऑन क्रेडिट, मतलब ऑन क्रेडिट पे हम जब सेल और परचेज करते हैं तब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्रेडिट पे नहीं कर रहे तो हम कैश पेमेंट करेंगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑन क्रेडिट पे हम जब सेल और परचेज करते हैं तब हम क्या ड्रॉ करते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉ करने वाले को क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। जो भी सेलर होता है वो किसके ऊपर ड्रॉ करता है? बायर। जो उसको एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई, ठीक है। राइट करता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट एक फिक्स डेट पे, एक फिक्स प्लेस पे वो जो बायर है वो एक्सेप्ट कर रहा है, जो ड्रॉई है वो उसको पे करेगा, ठीक है। ऑफ एक्सचेंज है वो कौन कंट्रोल करता है, कौन गवर्न करता है इनके एक्सचेंज वगैरह से रिलेटेड जो भी सर्कमस्टेंस हो सकते हैं उनको कौन? जो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर ये सब क्या है? रेगुलेट होते हैं, गवर्न होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या फीचर्स हैं? इसके क्या फीचर हो सकते हैं? होना चाहिए एक फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, डेट भी फिक्स्ड मेंशन होनी चाहिए उस पे कि उस डेट को ही, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो एक्सेप्ट करता है, जो ड्रॉई होता है, सिग्नेचर उस पे एज राइट डाउन करके वो करे, सिग्नेचर करे कि मैं इतना अमाउंट पे करने के लिए एक्सेप्ट करता हूँ एक फ्यूचर डेट पे, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड बी एन ऑर्डर होना चाहिए, ना कि रिक्वेस्ट, ठीक है। इट्स एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑन अ फिक्स्ड डेट, ठीक है। और क्या हो सकता है? साइन बाय द मेकर, मतलब ड्रॉवर है उसके भी साइन होने चाहिए, ड्रॉवर के भी साइन होने चाहिए। और क्या हो सकता है? चाहिए स्टैम्प पेपर पे, और इस पे स्टैम्प भी होनी चाहिए पर्टिकुलर अमाउंट के अकॉर्डिंग इस पे स्टैम्प होनी चाहिए, ठीक है। और जो अमाउंट होती है वो इस पे, और इफ अगर बियरर है या किसी थर्ड पार्टी को पे करना है तो उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक बियरर भी होता है जो हम किसी को और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पर्टिकुलर पर्सन को पे ना कर। इसमें कितनी पार्टीज होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? पार्टीज कितनी होंगी? 3 होंगी। एक तो ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉवर कौन होगा? जो राइट करता है, जो बिल को ड्रॉ करता है, राइट करता है। ड्रॉई कौन होगा? जो उसे एक्सेप्ट करता है, जो कितना अमाउंट पे करना है उससे, ये ड्रॉई पे करता है, ठीक है। पे कौन होता है? ये या तो ड्रॉवर हो सकता है, मतलब जिसको ये अमाउंट रिसीव होनी है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे मेंशन है वो क्या होता है? पे। या तो ड्रॉवर हो सकता है या कोई और पर्सन, थर्ड पर्सन, बियरर और थर्ड पर्सन, ये जिसको ऑर्डर करे कि मैंने इसको पेमेंट करनी है, वो नेक्स्ट फर्दर पर्सन जो होगा वो क्या होगा? हमारा पे ही होगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या है? लाइक यहाँ पे एड्रेस मेंशन करते हैं, लाइक न्यू दिल्ली, पिन कोड उसका
इधर अमाउंट, नीचे यहाँ पे स्टैंप होती है। पर्टिकुलर अमाउंट के अकॉर्डिंग, जितनी अमाउंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टैंप लगाते हैं। ज्यादा अमाउंट पे हम ज्यादा अमाउंट वाली स्टैंप लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन होता है कि कितने दिनों बाद, टाइम मेंशन होता है, और डेट, पर्टिकुलर डेट जिस पे हमें पे करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेड करके यहाँ पे अपने साइन करता है, और उसके नीचे उसका एड्रेस होता है। यहाँ पे जो जिसने रिसीव हुए हैं, ड्रोवर या फिर पेई, जो भी बियरर होता है, पेई होता है, उसके यहाँ पे साइन होते हैं और उसका एड्रेस, ठीक है। ये होता है हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, ठीक है। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, लाइक जो सेल एंड परचेज है क्रेडिट पे, वो क्या है, इजी रहता है। जो हम क्रेडिट पे सेल एंड परचेज कर सकते हैं इजीली। लीगल डॉक्यूमेंट है, स्टैम्प पेपर, दोनों के साइन होते हैं, इसलिए क्या हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है डिस्काउंट करवा सकते हैं हम इसको बैंक से, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और एंडोर्समेंट, किसी थर्ड पर्सन को हम एंडोर्स कर सकते हैं कि हमारी जगह पे इसको पेमेंट करनी है, ठीक है। एंडोर्समेंट इज पॉसिबल, ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमें बार बार ये सेंडिंग रिमाइंडर सेंड नहीं करना होता कि हमारी पेमेंट करनी है, हमारी पेमेंट करनी है। हमने उससे साइन करवा रखे हैं एक्सेप्टर से या ड्रॉई से कि इतनी फिक्स अमाउंट, इतने अमाउंट टाइम पीरियड में हमें पे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमें हर जगह कैश या फिर इंस्टेंट पेमेंट की नीड नहीं होती, कैश पेमेंट हमें नीड नहीं होती उसी टाइम करने की इसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डेट पे ही पे करने वाले हैं अमाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, सेलर अपने जो ऑपरेशंस हैं, कैश पेमेंट किसी को उसको करनी है, उसको वो डिसाइड कर सकता है कि इतनी अमाउंट हमें किसी और को पे करनी है, इस टाइम पीरियड में हमें वो और भी ऑपरेशंस कर सकता है, कैश रिलेटेड परचेज कर सकता है, और अगर सेलर को भी नीड है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, रिलीफ होती है परचेजर को, ठीक है। परचेजर के लिए क्या है, रिलीफ है, एक तो उस टाइम पेमेंट नहीं करनी होती, ठीक है। और क्या है, टाइम बच जाता है उसके पास, सेव टाइम। तब तक वो क्या है, उसके पास इफ अगर मनी अवेलेबल नहीं है तो उसको किसी और सोर्सेज से अवेलेबल करा सकता है आपको, ठीक। फॉरेन पेमेंट करनी है, फॉरेन पेमेंट में भी ये क्या है, बेनिफिशियल रहता है। क्यों, क्योंकि हमें एक जो फॉरेन करेंसी की नीड होती है वो इसमें नहीं रहेगी, डायरेक्ट हम उसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो उसको हम दे सकते हैं सेलर को, ठीक है। और क्या बेनिफिट हो सकता है कि जो मनी सर्कुलेशन में रहता है, जो करेंसी होती है हमारी, उसके वियर एंड टीयर का भी ज़्यादा डर नहीं रहता है, क्योंकि हम ऑन क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो हम इसको प्रोवाइड करके कैश जो भी होगा हमारे पास उसको इधर उधर करने से बच सकते हैं, ठीक है। का हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन किया है अभी, नेक्स्ट में हम करेंगे प्रोमिसरी नोट और इससे रिलेटेड सम्स, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।